ओम नमः सिद्धेभ्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र में हम आज मनुष्य किसे कहते हैं इसके बारे में विचार कर रहे हैं, बराबर ना। सामान्यतया आप लोग ये जानते होंगे या जो पढ़ते हैं सुनते हैं कि भाई मनुष्य में क्या बड़ी बात है, 2 हाथ, 2 कान, नाक, मुंह, एक निश्चित आकार प्रकार है, उससे संबंधित जो हो वो मनुष्य कहलाता है। क्या मनुष्य होने के लिए इतना काफी है? जिनवाणी में 2 प्रकार के मनुष्य बताए, एक कौन से? आर्य मनुष्य और एक मिलेच्छ मनुष्य। मैं एक और नाम जोड़ना चाहता हूं, आर्याभासी मनुष्य। समझ में आया? देखो, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे इसमें तत्वार सूत्र में, तो वहां पर ये बात आएगी कि जहां धर्म की प्रवृत्ति होती है वो जीव आर्य मनुष्य है, और जहां धर्म की प्रवृत्ति नहीं होती है वो मिलेच्छ मनुष्य है। और मिलेच्छ मनुष्यों का स्थान हमने बताया है कि वो मिलेच्छ खंडों में रहते हैं, वो अलग अलग जगह रहते हैं, मिलेच्छ खंड है। क्या मुमुक्षुओं के घर में भी मिलेच्छ रहते हैं? चलिए छूट दे देते हम, धर्म शून्य मुमुक्षुओं को मिलेच्छ तो नहीं कहते, लेकिन आर्य भी तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि आर्य के लिए धर्म करना जरूरी है। तो हमने एक उसके लिए नया शब्द बनाया कि दिखते हैं आर्य लेकिन है नहीं, इसलिए कौन से? आर्याभासी मिलेच्छ, कि आर्य के जैसे दिखाई देने वाले मिलेच्छ लोग। बोले कौन से शास्त्र में लिखा? बोले ये शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन ये मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। बराबर क्या शब्द बोल रहा हूं? आर्याभाषी मिलेच्छ, कि जन्म से आर्य कुल में जन्मे, मुमुक्षु कुल में जन्मे, बराबर, लेकिन आभासी आर्य हैं। गुण धर्म से तो कौन से हैं? मिलेच्छ हैं। तो ऐसे उन आर्याभाषी मिलेच्छों को हम इदम तृतीयम के नाम से जान सकते हैं, कि जो तीसरे नंबर के हैं, ना ओरिजिनल मिलेच्छ हैं ना ओरिजिनल आर्य हैं। क्योंकि ओरिजिनल मिलेच्छ हो गए तो जन्म भी मिलेच्छ खंड में हो गए, प्रवृत्ति भी पापमयी हो गए, और ओरिजिनल आर्य हो तो ओरिजिनल आर्य खंड में जन्मे और प्रवृत्ति भी धर्ममयी करे। लेकिन ये इदम तृतीयम वाले जो दिखाई देते हैं वो कैसे हैं? जन्म से होते हैं आर्य खंड में, आर्य कुल में, और कर्म से होते हैं मिलेच्छवत। इसीलिए उन दोनों का कंबाइन आर्याभासी मिलेच्छ। और मैं बड़े दावे के साथ में कह सकता हूं कि अगर आप लोकशाही से निर्णय लिया जाए, डेमोक्रेटिक वैल्यू से निर्णय लिया जाए, तो ये आर्य और मिलेच्छ से भी ज्यादा संख्या इन आर्याभासी मिलेच्छों की होगी। क्या शब्द बोल रहा हूं? अगर ज्यादा संख्या के हिसाब से देखा जाए, घर घर में पड़े हैं साहब, घर घर में। एक एक से आप पूछेंगे तो पता चलेगा कि भाई घर में 10 लोग हैं, तो बोले मंदिर कितने जाते हैं? बोले साहब 5 तो हम तो नहीं जा पाते, लेकिन यहाँ ये जरूर जाती हैं। तो 5 मंदिर जाने वाले, बराबर 10 में से 5 मंदिर जाने वाले। उसमें स्वाध्याय कितने करते हैं? बोले 5 तो नहीं करते स्वाध्याय, हाँ लेकिन ये जरूर करते, एक आध स्वाध्याय करने वाले। फिर ऐसे एकाध 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 हर घर में से 10-15 पकड़ोगे ना, तब शायद एकाध ऐसा होगा जो व्यवस्थित स्वाध्याय करके सुधरता है, समझता है, सीखता है, मोक्ष के लिए प्रयासरत होता है।
बाकी तो बस पता नहीं चलता। हम तो बार बार अपने जीवन का विचार करते हैं कि करेंगे, करीशू 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 कहता कहता कितनी आयु निकली गई, विचार करो जरा। है स्पष्ट दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? आपको नहीं होता फील? मुझे तो बहुत फील होता है कि अबे करीशू आत्यारे करीशू एम एम कहता कहता जीवन के कितने अमूल्य समय निकल जाते हैं, लेकिन वो भी ना धारा बदलती है ना कोई लक्ष्य बदलता है, बराबर। इसीलिए ये आर्यभाषी मिलेक्ष जीवों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। अब हमें इनमें से आभास शब्द निकालना है और ओरिजिनल आर्यपना इनके अंदर में प्रकट हो, इस बात की गिनती करनी है। ठीक है ना? देखो सूत्र अपन पढ़ते हैं, यहां से आता है, कहाँ गया ये जो सूत्र है कि 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। 36 नंबर का सूत्र आपके सामने है। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आर्या मिलिच्छाश्च, बोलिए। आर्या म्लेच्छाश्च, आर्या मिलिच्छाश्च, आर्या म्लेच्छाश्च, मलेच्छ नहीं बोलना, मिलेच्छ। माँ पूरा नहीं है, माँ आधा है, तो मिलेच्छ, मलेच्छ नहीं, मलेच्छ। हाँ, मलेच्छ में तो मल की इंपॉर्टेंस हो जाती है, मल की नहीं है, ये मिलेच्छ है। ओके, मिलेच्छ का। तो आर्या और मिलेच्छ मतलब 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक होते हैं आर्य और एक होते हैं मिलेच्छ, बराबर। अब इसका थोड़ा अपन खुलासा करते हैं आगे की स्लाइड में कि आर्य कौन है और मिलेच्छ क्या है, तो आपको मेरी बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए, आर्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मनुष्य में 2, पहले आर्य भेद किए और मिलेच्छ भेद किए। फिर उन 2 में से भी 2 प्रकार के होते हैं, रुद्धि प्राप्त विद्याधर आदि आर्य। ये भी आपको पता है ना, कहाँ रहते विद्याधर आर्य? अभी अपन थोड़े सूत्र पहले पढ़कर आए हैं। कहाँ है इनके निवास स्थान? कौन बताएगा विद्याधरों के? बोलो लीना भाभी। है विजयार्थ के पास। हाँ, विजयार्थ की 3 श्रेणी थी ना। हाँ, तीन श्रेणियां थी। उसमें एक श्रेणी में देव रहते थे, एक में विद्याधर आदि रहते थे, फिर तीसरी श्रेणी में जिन मंदिर थे। ओके ना? तो विजयार्थ पर्वत की जो श्रेणियां हैं, श्रेणी मतलब इसको सरल भाषा में समझ लो, जैसे आप गिरनार जाते हो ना, गिरनार, तो गिरनार में पहला पहाड़ आता है, दूसरा पहाड़ आता है, तीसरा पहाड़, ऐसे करके उसकी लेयर्स बन जाती है। ऐसे ही इन केस अगर आप विजयार्थ पर्वत पे जाओ तो वहां पर भी इस तरीके की श्रेणियां बनती हैं। उनमें पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी, ये ऐसे करके वहां भेद होती है। तो वहां विजयार्थ पर्वत की विद्याधरों की नगरियां हैं। विद्याधरों की नगरियां मतलब होते अपने जैसे हैं, लेकिन जन्म से ही इनके अंदर में कुछ ना कुछ विद्याएं होती हैं। क्या होती हैं? विद्याएं। मतलब अगर आप प्रथमान योग पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारी विद्याएं उनको होती हैं। पर्ण की भांति विद्या, तो आपका शरीर पत्ते की भांति हो जाएगा, बराबर। आकाशगामिनी विद्या होती है, वगैरह वगैरह। ऐसी जो अलग अलग सिद्धियां जिसे आप कहते हो, वो सिद्धियां वहां होती हैं। ठीक है ना? वो विद्या, वो क्या, वो कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रिद्धिधारी आर्य। ओके, ये रिद्धिधारी आर्य भी मुनि बन सकते हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। देखो, समझ में आया? समझ में आया ना? इनके आर्य होने में वो रिद्धियां बाधक नहीं बनती, केवल ज्ञान की बाधक नहीं बनती, बराबर। लेकिन वो रिद्धिधारी भी अपनी रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। ठीक है ना? बहुत सारे लोगों को दीक्षा के लिए रिद्धियों की के लक्ष्य से ही, उन्हें रिद्धि सिद्धि के लक्ष्य से ही वो दीक्षा आदि लेते हैं। लेकिन यहाँ समझना चाहिए कि रिद्धि सिद्धि का लक्ष्य करने की क्या जरूरत है, क्योंकि विद्याधरों को तो बिना किसी दीक्षा के कितनी रिद्धियां, जैसे हम लोग चलना सीखते हैं वैसे वो उड़ना सीख जाते हैं। तो ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। देखो, एक मनुष्य का स्वभाव है, स्वभाव ये है कि अभाव की महिमा आती है। क्या स्वभाव है इस जीव का? मेरे इस सूत्री को समझना कि मनुष्य का स्वभाव है कि उसे अभाव की महिमा आती है।
अब उसी चीज को लगाओ, ये रिद्धियों की महिमा इसलिए आ रही है क्योंकि उनका अभाव है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल कि आप सोचो जरा कि जैसे एक जगह हम वैदेही के साथ में बैठे हैं, वैदेही पक्षियों को उड़ते देखती है, तो फिर वो कहती है अरे रे काश मेरी भी पंख होते तो मैं उड़ जाती है। गीत भी बनाए बहुत सारे कवियों ने, इसके ऊपर पंख होते तो उड़ाते हैं। अब मैंने उसको समझाया कि चलो मैं एक ऑपरेशन करता हूँ। कौन सा ऑपरेशन? उस ऑपरेशन में आपके हाथ कट कर दिए जाएंगे और हाथ की जगह पंख फिट कर दिए जाएंगे। अब बताओ, अब पंख फिट कर दिए जाएंगे तो ना आप खा पाओगी, ना नहा पाओगी, ना धो पाओगी, ना कपड़े चेंज कर पाओ, फिर पंख को लेके फर 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 करते रहना, जहां जाना वहां जाना। ना ना, नहीं चाहिए पंख है। क्यों? क्योंकि नहीं, हाथ भी चाहिए और पंख भी चाहिए। ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा पक्षी जिनके पास पंख हैं उनके पास हाथ नहीं है, और जिनके पास हाथ हैं उनके पास पंख नहीं है। लेकिन मनुष्य ने तो एक अपनी कल्पनाओं के लिए स्वतंत्र है ना, तो उसने कल्पनाओं में एक परिलोक बना के रखा है, और उस परिलोक में उन्होंने ऐसी परियां बना के रखी हैं जिन परियों के पास में क्या होता है, हाथ भी होते हैं, पंख भी होते हैं, है ना। तो ये फिर यहाँ ये तो आपको बच्चों की परिलोक की कहानियां लग रही हैं, लेकिन हमने ना जाने कितनी परिलोक बना के रखे हैं। ये भोग भूमि भी हमारा एक प्रकार का परिलोक ही है। जो जो चीज हमें यहाँ पे अटकती है ना, वो सब चीजें हमने वहां पे कल्पना में कर ली। बात समझ में? अब वो बात अलग है कि पुण्य की वजह से आपको वैसा मिल जाए, लेकिन इसकी कल्पना जो है ना कहीं हमारी पड़ी हुई इच्छाओं से हुई, इसके मामले में डैम से और हूं। बराबर ना? अब समझ आए? अगर अब आपको अभी पंख की महिमा आ रही है, बराबर ना, एक्चुअल में कोई वो नहीं है, वो पक्षी हाथ की महिमा करते होंगे, बोलते हैं मतलब क्या कि फालतू में पंख आ गए, पंख की बजाय हाथ होते तो हम ये कर लेते, हम वो कर लेते। तो उनके पास पंख नहीं है, पंख है तो उनको पंख की महिमा नहीं, हाथ की महिमा है। हमारे पास में हाथ नहीं है, हाथ है, पंख नहीं है, तो हमें पंख की महिमा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी अभाव की महिमा आती है। अब सेम बात ये क्यों होती है कि हमें ये विद्या रिद्धियां जो होती है ना, ये हमें प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं है इसलिए आश्चर्यकारी अभाव है, और अभाव है इसलिए महिमा आती है। कोई व्यक्ति कभी भी प्लेन में ना बैठा हो और एक बार अगर प्लेन में बैठ जाए, बराबर, तो उसे बड़ी महिमा आती है। हाँ, प्लेन 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 प्लेन, बराबर ना। और वही अगर रूटीन बैठते जाए तो फिर काएगा प्लेन, कैसा प्लेन, बेकार हो जाता ना। तो जब तक सद्भाव है नहीं है तब तक महिमा आ रही है, जैसे ही सद्भाव हो जाता है नकामा हो जाता है। आप ज्यादा दूर मत जाओ, बस बहुत नजदीक में फोन को देखो थोड़े समय पहले ही, कि कोई ऐसी चीज जिससे 10,000 किलोमीटर दूर व्यक्ति से बात हो सकती है, दुनिया भर के आपका बैंक का ट्रांजेक्शन हो सकता है, आप गाना सुन सकते हैं, आप ऐसा हो सकते हैं, आप ऐसा हो सकते हैं। ये जादू के डिब्बे से कम नहीं लगता। और आज भी इतना यूज करने पर भी कई बार तो इसकी महिमा आती है कि क्या है इतने से के अंदर की सब कुछ हो जाता है। फोन की टिकट बुक कर लो, शेयर बाजार कर लो, वीडियो सुन लो, गाने सुन लो, किताबें पढ़ लो और बातें कर लो, जो कुछ करना है वो कर लो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन आश्चर्य होता है, लेकिन अब ऐसी महिमा नहीं आती, काश ये मेरे पास होता, क्योंकि पता है तो भी कोई सुख नहीं दे रहा। पर ऐसे ही रिद्धियों के मामले में है कि आज हमारे पास में रिद्धियां नहीं है, इसीलिए हमारे मन में ये बार बार होता है कि अगर मेरे पास उड़ने वाली रिद्धि होती तो कितना अच्छा रहता। लेकिन जिनके पास उड़ने वाली रिद्धि है उनका क्या अच्छा हो रहा है? काश मेरे पास जो जो साधन आज आपके पास में है वो पहले आपकी कल्पना का गहरा हिस्सा था, वो आपकी वासना का हिस्सा था, इसलिए मूर्त रूप में आया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ख्याल में? इसीलिए इस बात की गहरी श्रद्धा रखो कि भले ही ये जो रिद्धिधारी आर्य आपको दिख रहे हैं, इनकी महिमा रिद्धि होने के कारण नहीं है, इनकी महिमा आर्य होने के कारण है। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? फिर से बोलो। ये रिद्धिधारी आर्यों की महिमा किसके कारण है? रिद्धि होने के कारण। रिद्धि तो दो कौड़ी की, लेकिन आर्य मतलब धर्म की प्रवृत्ति है, इसीलिए महिमाशाली है। सेम रिद्धि अप्राप्त आर्य, तो हम कोई एसटी एससी शेड्यूल कास्ट में नहीं आ रहे, हम भी महिमाशाली हैं, लेकिन रिद्धि नहीं होने के कारण कम महिमाशाली हो ऐसा नहीं है।
धर्म ध्यान आर्य शब्द जुड़ा हुआ ना, आर्य, ये महिमा का वाचक है। पॉइंट समझ में आया है? तो रिद्धि का होना ऐसे विद्याधरों को, और रिद्धि का नहीं होना ऐसे हम जैसे, दोनों से कुछ प्लस माइनस नहीं होता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आर्य होना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई ये कहे कि भैया करोड़पति जैन हो, अबजपति जैन हो, लखपति जैन हो, ये अबजपति, करोड़पति और लखपति ये इससे काम नहीं चलेगा। जैन होना महिमाशाली है, तो जैन की महिमा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप बिल्कुल भी वो मत, अगर आज आपके पास परिस्थिति बस, मैं पाप का उदय तो नहीं कहूंगा, परिस्थिति बस आज आपके पास में रिद्धियां नहीं है और किन्हीं रिद्धिधारियों के पास में रिद्धियां हैं, तो उससे आपकी महिमा और प्रभुता पर लेश मात्र भी अंतर नहीं पड़ता। हम जैसे ही रिद्धिहीन आर्यों में से कोई कुंद कुंद स्वामी बन जाते हैं और समो शरण में जाते हैं, तो सारे विद्याधर चरणों में नतमस्तक होते हैं, सारे इंद्र नतमस्तक। बोलो किसने रोका, किसने, क्या प्रिविलेज मिल गया उनको? बराबर। इसलिए वो वचनामृत में आता है ना बेंसी की, आत्मा ना आगड़ बधु पानी भरे छे। आत्मा के आगे क्या कर सकते हैं सब लोग? पानी भरते हैं। ऐसी चैतन्य की महिमा है भाई। बराबर। देखो अब मिलेक्ष कौन कौन से हैं? मिलेक्ष यहाँ पर बताए हैं, दो प्रकार के मिलेक्ष होते हैं। एक तो कर्म भूमिज मिलेक्ष, बराबर, वो सेम हमारे जैसे जो आर्यखंड के पहले 5 कर्म भूमियां है ना मिलेक्ष खंड वाले, तो वहां पे होने वाले 850 मिलेक्ष खंड। 850 कैसे हो गए, कौन बताएगा? ये अभी रिसेंटली ताजा ताजा है, इसलिए याद आना चाहिए। 850 मिलेक्ष खंड कौन बताएगा? बोलो। एक बेने अड़ी, कौन से लाभार्थी? 850 मिलेक्ष खंड। સરસ। અષ્ટાનિકામાં ભણેલો બધું ભૂલી ગયા? 5 हेलो हाँ बोलो। ભરતખંડની આજુબાજુ, હા, ભરત ક્ષેત્રના ઐરાવત ક્ષેત્રમાં અને વિદેશ ક્ષેત્રમાં ગણો એવી રીતે અડીદીપમાં ગણવાનું. હા હા, કેવી રીતે ગણવાનું? હા, ભરતમાં જેમ 5 મલેચ છે, ઐરાવતમાં 5 છે, એવા જંબુમાં થયા 10. એટલે ભરત ને ઐરાવત, અને 32 વિદેશ ક્ષેત્રના 32 માં 5 બધામાં મલેચ ને આર્ય, એટલે 32 પંચા 32 पंजे 160 હોવું એ. હા 160 धातीखंड में 170 हाँ, जम्बूद्वीप में 170 થઈ ગયા। हाँ, अब जम्बूद्वीप में जो एक होता है अड़ीदीप में वो 5 हो जाता, उससे सब डबल डबल। हाँ, 5 एक सिंपल जम्बूद्वीप में जे एक છે, અડીદીપ માં કેટલો છે? 5। તો જમ્બૂદ્વીપ માં અગર 170 થયા, 17 ગુણ્યા 5 બરાબર, તો એટલે 85। 850 બહુ સરસ। 10 નંબર है। ध्यान लगा, ताजी ताजी वस्तु तो याद होनी चाहिए ना। अब मुझे पता क्या है, अगर मैं जब रेगुलर स्वाध्याय में बात पूछता ना, अरे पंडित जी वो तत्वार सूत्र तो आपने 6 साल पहले पढ़ाया था, अभी कहाँ से याद होगा? अभी तो 6 दिन पहले ही पढ़ाया था, अभी तो याद होना चाहिए था ना। क्योंकि मुझे याद, जब नियमित स्वाध्याय में जब मैं कभी कोई प्रश्न करता था ना पुराना करणान योग का, तो प्रसिद्ध उत्तर एक ही आता था, ये तो કેટલા જૂની વાત થઈ ગઈ, जब उम्र कैद ની सजा काटीने आ गया हो ना, जन्म टीपनी सजा है, उसके हिसाब से बात कर रहे हो। तब तो ये बोलते थे कि 4 6 साल पुरानी बात है, 7 साल पुरानी बात है। अभी तो 8 दिन पुरानी बात है ना। अभी तो याद होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे पता है याद होगा। बहुत सारे लोग पंडित जी आती है लेकिन वो बोलने में संकोच होता है, आती है लेकिन शुरू में भूल जाते हैं, आती है लेकिन गलत होने का डर होता है, ये सब आपके उत्तर मुझे पता है। बराबर। यहाँ तो आता है तो बोल दो, बस बोल दोगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, आपका पक्का होगा। क्लियर ना? चलिए अच्छा, अपन आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये हो गए 850 मिलेक्ष खंड। फिर अंतरदीपज, ये थोड़ा एक समझने जैसी बात है। अंतरदीपज मतलब
द्वीपों के अंदर होने वाले मिलेक्ष खंड ये हैं जो जिन्हें अपन कुबोग भूमि भी बोलते हैं। ये कुबोग भूमि के 96 द्वीप हैं, बराबर 96 द्वीप हैं कुबोग भूमियों के। ये कुबोग भूमि क्या है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जिन जीवों को सुपात्र दान देने का भाव तो है, मगर पात्र सुपात्र का को जिसे कहे ना निर्णय कर सके ऐसी बुद्धि नहीं है। फिर से, सुपात्र को देने का भाव है लेकिन सुपात्र का निर्णय ना कर सके ऐसी बुद्धि नहीं है। बात समझ में आई? मेरी इस लाइन को दोहराओ जरा, क्या बोल रहा हूं मैं? सुपात्र को देने का भाव है, क्या भाव है? सुपात्र को देने का भाव है, लेकिन सुपात्र का निर्णय करने वाली बुद्धि नहीं, बराबर। वे बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हमारे बाजू में कोई बीमार हो, तकलीफ में हो, सर्दी जुकाम उधरस कैंसर कोरोना व्हाटएवर कुछ भी बीमारी हो, अब हमको क्या हो उसके रोग को दूर करने का भाव तो है, लेकिन कैसे क्या रोग है कैसे हुआ है ये दूर करने वाली बुद्धि ना हो, तो हम क्या करेंगे? मेडिकल की दुकान पे जाए ना, कोई भी दवा लाके उसको दे दें, तो क्या वो उसका रोग दूर हो पाएगा? 2 खुराक की बजाय 4 खुराक दे दें, दिन की बजाय रात को दे दें, खाली पेट की बजाय भरे पेट दे दें, बराबर। ऐसे करने से उसका रोग दूर नहीं होता। पॉइंट समझ में आया? वैसे ही अकेली भावना फलीभूत नहीं होती। भावना तो हमारी है, मेरी भावना में पढ़ते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, इति भीति व्यापे नहीं जग में। आती ना लाइन, इति भीति व्यापे नहीं, जगत में ना इति हो ना भीति हो। इति मतलब क्या होती है, भीति मतलब क्या होती है? समझना, जो क्या कहते हैं, रोग मरी दुर्भिक्ष ना पहले, लेकिन रोग भी फैल रहा है, मरी मतलब बीमारियां भी हो रही हैं, दुर्भिक्ष भी पड़े रहे हैं कहीं पर, इति मतलब शारीरिक रोग है, भीति मतलब मानसिक रोग है, सब है कि नहीं है? मेरी भावना पढ़ने वालों को भी भीति है। और ये काल तो 2020 का काल तो खरे अर्थ में भयंकर काल है। भयंकर काल है ना, भयंकर काल मतलब भय को बढ़ाने वाला काल। समझे कैसे भय बढ़ता है? बोले कल ही मेरे घर से फोन आया, बोले कोरोना के क्या समाचार? मैं हंसने लगा। बोले हंसे क्यों? मैंने कहा क्या समाचार का? जैसे तैसे गाड़ी ठीक होती है, फिर 2-4 दिन में किसी का सुन लेते हैं, तो फिर भयंकर चालू हो जाता है। फिर गाड़ी ट्रैक पर आती है, फिर कहते हैं पहला ने काका ने मामा ने काका ने एमनो થઈ ગયો, પછી 10-15 दिन में पहले तो उकली ज गयो, उपड़ी गयो, निकल गए। तो क्या हो जाता है? मतलब 2 दिन ठीक फिर गड़बड़, 2 दिन ठीक फिर गड़बड़, ये समाचार है। बराबर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये काल भयंकर है। अब इसमें क्या अच्छा माने ना क्या बुरा माने। और सच बताऊं ना, हमारा विजन तो बड़ा छोटा सा है। पूरे गांव में 1000 केस आए हों, लेकिन हमारे 100 लोगों की सर्किल में नहीं आया, तो हम क्या सोचते ना ना हमें कंट्रोल થઈ ગયો, बराबर। અને આખા गांव में हो रहा हो, पूरे गांव में सब जगह हो, बराबर नहीं हो, और हमारे यहाँ पर आ गया तो बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। यानी हम क्या देख रहे हैं? हम अपने सर्किल को देख रहे हैं और उसको देखकर अपने मन से कल्पना कर रहे हैं। बराबर ख्याल में है? और उस भय का प्रचार प्रसार करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? मार्क जुकरबर्ग का। ये कौन है बड़ी? ये कौन? मार्क जुकरबर्ग कौन है पंडित जी? कौन? गूगल। हाँ, फाउंडर ऑफ फेसबुक। वो अब तो व्हाट्सएप पर ले ली थी इन्हें। तो इस भय का सबसे बड़ा प्रचार करने वाला साधन कौन सा है? मार्क जुकरबर्ग, बराबर। उसको वो करता रहता है, और फिर कोई उसके बनाए हुए प्लेटफॉर्म पे आके फिर कोई भयंकर कर देता है। लोग नॉर्मल जैसे जैसे होते हैं, फिर कोई भयंकर चालू कर देता है। दिन में 10 बार आप यही करते रहते हो। जैसे वो स्टैच्यू होता है ना, बच्चे खेलते स्टैच्यू, फिर मूव, तो थोड़ी टाइम के लिए वो कोई को पोस्ट पड़ेंगे ना, सब्जी भी धो लेना, हाथ भी धो लेना, फलाना भी कर लेना, ये भी कर लेना, वो भी कर लें, और फिर मूव। फिर थोड़ी देर बाद कोई कर देता है स्टैच्यू कोरोना, तो फिर ये कर लो वो कर लो, ऐसा चल रहा है। तो बात समझ में आ रही ना कि अकेली भावना से काम नहीं चलता, विवेक होना चाहिए।
तो यही वो पात्रदान और कुपात्र में उसकी भावना तो है सबको दें, अच्छा दें, पात्र को दें, लेकिन पात्र का निर्णय नहीं कर पाता, और पात्र का निर्णय नहीं कर पाता तो सुपात्र दान की भावना से भोग भूमि तो बन जाती है, लेकिन विवेक का अभाव होने के कारण पशु तुल्य भोग भूमि को भोगता है। कैसी? क्योंकि विवेक किसको नहीं होता? पशु को नहीं होता। बराबर। आप उसको पशु को इडली सांभर उत्तपम चटनी करके दोगे तो कैसे खाएगा? इडली सांभर अलग अलग करके खाएगा कि सब एक साथ खा लेगा? है, ये विवेक नहीं है। ऐसे ही जिन मनुष्यों को पात्र सुपात्र का विवेक नहीं है वो कुभोग भूमि में जाएंगे। बात समझ में आई? तो अब देखो जरा, ऐसे जीव पंचम काल में बहुत हैं, ऐसे जीव बहुत है पंचम काल में कि जो अच्छी भावना भी रखते हैं लेकिन पात्र का विचार नहीं करते। भाई साहब, पात्र के बिना कैसे काम चलेगा? इसीलिए जिनवाणी के अध्ययन से पात्र सुपात्र का निर्णय अच्छे से करना चाहिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्य किसे कहते हैं, मिलेच्छ किसे कहते हैं? देखो, पहले नंबर में ये नहीं बोला कि जिनको जो आर्य खंड में जन्म लेते हैं वो आर्य हैं और जो मिलेच्छ खंड में जन्म लेते हैं वो मिलेच्छ हैं, ऐसा नहीं कहा। कहा है क्या? नहीं कहा, क्योंकि यहां पर क्षेत्र के हिसाब से आर्य नहीं कह रहे, भाव के हिसाब से आर्य कह रहे हैं। और भाव के हिसाब से आर्य कौन है? जिसमें धर्म की प्रवृत्ति हो। देखो, जो धर्म की क्रिया करता हो वो भी आर्य हो, गारंटी नहीं है। धर्म जिसके हृदय में बसता हो वो आर्य है। और धर्म क्या है? बोले रत्नत्रय की भावना होना ही धर्म है, संसार की भावना होना तो अधर्म है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जगत में रत्नत्रय की भावना होना ही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। धर्म के नाम पर भी, धर्म की क्रिया करते हुए भी संसार की भावना रखो तो हम उसे धर्म कैसे कह दें? कैसे कह दें बताओ? तो जिसमें धर्म की प्रवृत्ति हो, जिसके अंदर में धर्म हो, और धर्म मतलब रत्नत्रय प्रत्यक्ष और उसकी भावना परोक्ष। अब दूसरे नंबर पे क्या? इसीलिए मैंने जो शब्द बोला था ना, कौन सा शब्द बोला था? आज के सबसे ज्यादा कौन से मनुष्य हैं? आर्याभासी मिलेच्छ। आर्य के जैसे भाषित होने पर भी जो है कैसे? मिलेच्छ, वो आर्याभासी मिलेच्छ हैं। बराबर। दूसरे नंबर की बात, जिनके उच्च गोत्र का उदय है, पुनः जिनके उच्च गोत्र का उदय। उच्च गोत्र क्या है भाई साहब? जैन हो गया नाम के आगे, उच्च गोत्र हो गया। अरे काहे का है? देखो मैं बात बताता हूं, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी कहता हूं। मतलब क्या हो रहा है, मेरे ऊपर ही फ्लैट में इसके ऊपर 604 में, 504 में रहता हूँ, 604 में एक जैन भाई रहने के लिए आया। बराबर। अब उनको पता नहीं किसने दुर्बुद्धि दे दी, कुत्ते पालने का शौक हुआ। अब बताओ, कुत्ते पालने का शौक हुआ। अब वो कुत्ते पालने के लिए, अब है तो जैन, अब कुत्ता पालेंगे तो आजकल तो वो डॉग का फूड आता है ना, कौन सा बोलते हैं उसे, अब उस फूड में तो पूरा नॉनवेज होता है। लेकिन वो लेब्राडोर पालने के चक्कर में वो अपने जैन कुल के होते हुए भी उसको पालने के लिए वो नॉनवेज फूड भी अपने घर में ले आते हैं। अब बताओ ऐसी क्या अटकी पड़ी? रोज 5 बजे क्या कहते हैं, घुमाने लेके जाते हैं। कोई दूसरा अगर बोले ना धर्म के नाम पर 5 बजे उठ जाओ तो नहीं उठते, लेकिन उसको घुमाने के नाम पे 5 बजे उठ जाएंगे, 6 बजे उठ जाएंगे। अलग अलग शौक, विचार हो कि नहीं विचार है? अब अपन सोचो, अपन कहीं पे भी जाएं, कुछ भी करें, अपन क्या सोचते हैं? चलो भाई जैन है, आजू बाजू जैन है, अच्छा रहता है। लेकिन जैसे नाम के जैन होने पर भी क्या काम हो रहा है? वो उसके लिए, डॉग के लिए एक बनाते घर में। अब समझ रहे? अब उन्हें हम क्या बोले? उच्च गोत्री बोले कि नीच गोत्री बोले? हम तो ये दुविधा में आ जाते हैं।
बराबर समझ में आया? इसीलिए नाम का या अटक वाला गोत्र कोई गोत्र नहीं है। बराबर, अटक में ना अटके और संसार की सारी भटकन को हटा दे, वो सत संस्कार वाला जो गोत्र होता है वो उच्च गोत्र होता है। ध्यान रखना। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? नहीं तो जैन 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 के नाम पे ठगे जाओगे, जैन जैन के नाम पर ठगे जाओगे। बराबर समझ में आएगी नहीं है? देखो तीसरे नंबर की बात, गुण और गुणवानों से जो सेवित हैं। किनसे सेवित हैं? गुण से और गुणवानों से जो सेवित हैं। जो जीव किनके द्वारा सेवा को प्राप्त होते हैं? गुणवानों के द्वारा सेवा को प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, जो स्वयं गुणों से सज्जित हैं और गुणवानों के द्वारा जिनकी सेवा होती है, अथवा जो गुणवानों की भी सेवा करते हैं। देखो, पैसा कमाना ये कला है, गुण नहीं है। ध्यान रखना, क्या बोला? पैसा कमाना ये कला है, ये गुण नहीं है। और आत्म कल्याण मात्र कला नहीं, ये गुण भी है। समझ में आएगी? गुण्यते, जो आत्मा, जो गुण किसे कहा जाए कि जो आपके वैभव को गुणाकार रूप में बढ़ा दे, वो गुण कहलाता है। ये बाहर की आवड़त, इससे आपका वैभव बढ़ता है कि घटता है? इतना तो बताओ। अंतर का वैभव तो सूखा सूखा रह जाता है, बाहर का वैभव भले ही बढ़ जाए लेकिन अंदर में तो क्या है उसका? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो धन कमाने को गुण मत मानो भाई, वैभव कमाने को गुण मत मानो, भोग विलास की क्रियाओं को गुण मत मानो, आरंभ समारंभ को गुण मत मानो, भव के अभाव की कला है उसको गुण मानो, वो गुण है। अगर कोई व्यक्ति कहे गुणवान है तो बोलना भैया तुम्हें रत्नत्रय की कितनी महत्ता है, रत्नत्रय के लिए क्या कर सकते हो तुम, ये गुणता है। बराबर, बाकी सब तो क्या गुण है, वो तो कोई गुण नहीं है। जगत में भले ही उनके लिए थोड़ी महिमा की जाए लेकिन उससे कोई काम काज नहीं। बराबर, तो गुण और गुणवानों से जो सेवित हैं। फिर देखो, पुण्य क्षेत्र में जन्म लेने वाले आर्य कहलाते हैं। कौन से क्षेत्र में? पुण्य क्षेत्र। ये भारत भूमि पुण्य भूमि है। क्यों पुण्य भूमि है? इतने सारे सिद्ध क्षेत्र, इतने सारे तीर्थ क्षेत्र, इतनी सारी जगह, इतने मंदिर, ऐसी समाज, ये सब मिल रही। बराबर, तो ये पुण्य भूमि कहलाती। लेकिन जिनके पाप का उदय होता है ना, उनके पाप के उदय वाले जीव ऐसी पुण्य भूमि को छोड़ करके भी चले जाते। तो शैलेश भाई कई बार एग्जाम्पल नहीं देते कि भाई अमेरिका वाले कहते हैं हमारे यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, हमारे यहाँ नियाग्रा फॉल है, हमारे यहाँ चोखे रोड हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े महल हैं, हमारे यहाँ लीलोत्री है, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है? और हम जैसे मूर्ख लोग भी उसमें फंस जाते हैं और हाँ पहलो तो स्वर्गनी जेम छे, એટલે પહેલો સ્વર્ગની જેમ થયો તો આ કોની જેમ થઈ ગયો? बोलो, जाते नक्की करी लो कि अगर वह बाहर की चीजें स्वर्ग के जैसी हैं तो ये क्या है, नरक के हैं क्या? लेकिन वहां काउंटर प्रश्न करना चाहिए कि भोगायतन तो इतने हैं, तुम इतना बता दो धर्मायतन क्या है? ये तुम्हारे क्षेत्र की पुण्य क्षेत्र कब कहलाएगा? कि भोगायतन होने के कारण वो पुण्य क्षेत्र कहलाएगा कि धर्मायतन होने के कारण पुण्य क्षेत्र कहलाएगा? बताओ जरा। और अगर आप देखोगे तो एक अहमदाबाद में जितने दिगंबर जैन मंदिर हैं, शायद पूरे अमेरिका में उतने दिगंबर जैन मंदिर नहीं निकलेंगे। बोलो, एक अहमदाबाद की बात कह रहा हूं। और आपको पता हो चाहे नहीं हो, मैंने ऋषभ जी से बात की थी, लगभग 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 160 दिगंबर जैन मंदिर अहमदाबाद के अंदर हैं। 160 उनके पास में एक लिस्ट आई थी। आप कितने जान पाते हो मुझे पता नहीं है, लेकिन अकेले दिगंबर जैन मंदिरों की बात करें तो 160 से ज्यादा दिगंबर जैन मंदिर हैं। आप बताओ, आप अब इनके कारणों से पुण्य भूमि है। ध्यान रखना, जहां कॉलोनी कॉलोनी में, एरिया एरिया में दिगंबर जैन भगवान की प्रतिमा विराजमान है, बराबर, हर जगह शास्त्र हैं, पढ़ रहे हैं लोग, सुन रहे हैं,
वो पुण्य भूमि है, और उस पुण्य भूमि में पैदा होने के कारण तुम आर्य हो। भाव निक्षेप से, द्रव्य निक्षेप से देखा जाए तो फिर तो सब आर्यखंड है, बराबर। अकेला क्षेत्र में ही जन्म लेने से अगर बात करें, इसलिए मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर ये परिभाषा नहीं दे रहे कि आर्य खंड में जन्मने के कारण आर्य हो जाते हैं, बराबर। ये बात नहीं है, ये तो बाप कमाई है। आप कमाई क्या है? बोले आप कमाई ये है कि जो गुण विशेषताएं हमने इसमें बताई जा रही हैं चार चार, उन विशेषताओं से सहित अगर हम हैं तो हम आर्य यानी श्रेष्ठ हैं, नहीं तो अनार्य हैं अथवा आर्याभासी मिलेक्ष हैं। कौन कौन सी चार? कि धर्म की प्रवृत्ति हो रही है, सत्कर्म वाला गोत्र है, गुण और गुणवानों की सेवा चल रही है, और ऐसे क्षेत्र में हम रह रहे हैं जहां साधर्मी सद्धर्म नव देवताओं का वास हमें दिखाई देता है। देखो मैं कई बार इस भय से कांप उठता हूं जब कभी भी मुझे कैरियर या कोई भी और बहुत सारे प्रश्न आते हैं जीवन में, तो मैं एक बात का, क्योंकि अभी बीच बीच में मैंने बहुत सारी चीजों को बड़ा गहराई से निर्णय किया और अमुक चीजों को साइड में भी रखा। प्रश्न ये था कि ऐसे पाप किए कि जिसके कारण हमारे पास आज दिगंबर भावलिंगी मुनिराजों के दर्शन नहीं होते। अब ऐसे पाप नहीं करना कि दिगंबर प्रतिमाओं के भी दर्शन ना हो, ऐसे पाप नहीं करना कि दिगंबर प्रतिमाओं को मानने वाले वीतरागी धर्म पर चलने वाले लोगों का सानिध्य ही ना मिले, ऐसे पाप मत करना, पुण्य क्षेत्र है आपका। मेरे ये क्यों हुआ मैं आपको बताऊं कि मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने क्या कहते हैं इसकी KBS की एग्जाम पास की, मेरा भी उसमें इंटरव्यू आया था, और उसमें क्या भय रहता है पता है कि उसमें कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग होती है, अंडमान निकोबार में हो जाए, फिर आपकी तमिलनाडु में हो जाए, सिक्किम गैंगटोक में हो जाए। मतलब मैं ये सोचकर भी घबरा जाता हूं कि ऐसे पाप तो कर लिए कि जिन पाप को करने के कारण हमें दिगंबर मुनिराजों का समागम नहीं मिलता। अब ऐसे पाप नहीं करना कि दिगंबर प्रतिमाओं के भी दर्शन ना हो, साधर्मियों का भी ख्याल ना हो, ऐसा काम नहीं करना। इसलिए पुण्य क्षेत्र की महिमा लाओ, बराबर ना। अब देखो सेम मिलेक्ष क्या है, अब अपन अपने हाथों से मिलेक्ष बन सकते हैं, कोई क्षेत्र आपको मिलेक्ष नहीं बना रहा। जैन होते हुए भी जो धर्म क्रियाओं से रहित हो, आजकल देखो कैसे घरों में रूटीन चल रहा है, 10-10 बजे तक लोग उठ रहे सो के। जल्दी उठेगा, नहाएगा धोएगा, मंदिर जाएगा, पूजन करेगा, स्वाध्याय करेगा, कुछ तो धर्म आदि की क्रियाएं करता है, लेकिन वो आजकल 3 बजे तक वेब सीरीज देखेगा, 10 बजे उठेगा, उठते से ही नाश्ता करके भाग जाएगा ऑफिस। तो धर्म का कहाँ रहा? अथवा अगर कभी उठ भी जाएगा तो अपने रूटीन कार्यों से ही ऊपर नहीं आएगा, वो मोबाइल देखेगा, पेपर पढ़ेगा, न्यूज सुनेगा, बच्चों को खिलाएगा, ये करेगा, और सब पाप के कामों में दिन भर लगा रहेगा, और धर्म के लिए एक समय नहीं देगा। मुंह में पुत्र आदि के मुंह में इतने अंधे हो जाते हैं, घर में एक बालक हो 1 साल का तो 4 हो, दादा दादी बेटा पापा मम्मी सब लगे। तुम्हारे माँ बाप ने, एक माँ बाप ने 4-4 बच्चों को संभालिए, तुम्हारे यहाँ 6 होते हैं तो भी एक बच्चों को नहीं संभाल पाते। किसी से भी पूछो, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। अरे इस मोह में धर्म की क्रियाओं को मत छोड़ो भाई साहब, सोचो ऐसे संभालते संभालते आयु बन गई तो सब हो जाता है, उस तरफ का वलन रखो। हाँ लेकिन बहाना निकालना है तो इससे अच्छा बहाना नहीं हो सकता, बराबर। ये मैं तब बोल रहा हूं कि जब मैं भी खुद उस परिवेश से घूम रहा हूं, उसके बावजूद भी उसके हेतु समय निकालता हूं, बराबर ना। देखो नीच गोत्र का उदय हो, ये भी हमने समझा। आचार खान पान आदि असभ्य हो, शोभनीक ना हो, बराबर। वो अब क्या कहें, अब वो उसकी बात तो बहुत लंबी हो जाती है। और क्या पाप क्षेत्र में जन्म लेने वाले मिलेक्ष कहलाते हैं, कि जिनका क्षेत्र ही पापमयी हो। पापमयी क्षेत्र मतलब कहाँ?